नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मंगलौर क्षेत्र के बिझौली में कबूतरबाजी को लेकर दो गुटों के बीच फायरिंग हो गई। बीच बचाव करने आए राहगीर के पैर में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बिझौली बाईपास पर कबूतरबाजी के पैसों को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मामला कहासुनी से गाली गलौज तक पहुंचा तो एक पक्ष के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। बीच बचाव करने आए व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। पीड़ित के नीचे गिरकर बेहोश हो गया। कल बिजौली में कुछ लड़के बाहर के आए थे। वहाँ एक विवाद हो रहा है इनमें कि जो कबूतर हैं उनकी खरीदारी और कबूतर उड़ाने के संबंध में कुछ विवाद हो गया। तो इनमें दोनों पक्षों ने अपने अपने समर्थन में लड़के बुलाए और इनमें मारपीट हुई थी। इस बीच में फायर आर्म्स से भी फायर करने के बाद इसमें जब पुलिस ने मौके पर जाके तो झगड़ा तो ख़त्म करवा दिया था। बाद में एक मुकदमा कायम हुआ इसमें, उसमें एक की अरेस्टिंग हो गई है और अन्य की अरेस्टिंग की नोटिस दी। हल्द्वानी में देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में व्यापारियों ने एसडीएम कोर्ट के बाहर भीख मांगकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से जल्द ही दुकानें खोलने की मांग की है। व्यापारियों ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से उनकी दुकानें बंद है। बंदी का सबसे ज्यादा असर छोटे व्यापारी पर पड़ा है। व्यापारियों के आगे भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। व्यापारी कर्ज में डूबा रहा है, बैंकों का ब्याज तक नहीं दे पा रहा, लेकिन सरकार ने व्यापारियों की कोई सुध नहीं ली। ऐसे में दुकानें बंद होने के चलते व्यापारियों के आगे अब आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी खोलो, खोलो। एक मिनट बैठो। मांगो ना। बिल्कुल आर्थिक तंगी आ गई है। बैंकों का ऋण नहीं जा पा रहा है, ग्राहक आ नहीं रहा है, बिक्री है नहीं, दुकानें बंद करा दी गई हैं। और छोटा व्यापारी तो आज भुखमरी की कगार पर खड़ा हो गया है। जो चाय बेचता था, रेहड़ी लगाता था, छोटा रेस्टोरेंट खोलता था, रिक्शा तांगा चलाता था, छोटे छोटे व्यापारी भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। हमने कई बार सरकार से कहा कि राहत पैकेज देके कम से कम इसकी भरपाई तो करो, वो भरपाई इन्होंने करी नहीं, उल्टा ये कर रहे हैं। आज हमने कटोरा लेकर यहाँ पर भीख मांगने का एक सांकेतिक हमने प्रदर्शन किया है। हम चाहते हैं कि सरकार चेते कि जो व्यापारी अपने काउंटरों में होता वो कटोरा लेकर सड़कों में भीख मांग रहा है। और यही बात हम नगर मजिस्ट्रेट को भी एक ज्ञापन के माध्यम से देंगे और स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार अगर शीघ्र इस पर निर्णय करेगी तो हम अपनी दुकानें मजबूरन खोल देंगे। भले इसके लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, हमें जेल जाना पड़े और हमारे चालान हो, हम चिंता नहीं करेंगे। एक दिन दुकान खोलने से ग्राहक वहाँ पर आ रहा है, ग्राहकों की पिटाई भी पुलिस कर रही है भीड़ के चक्कर में, और दुकानदारों की चालान भी कर रही है, उनके साथ भी बदसलूकी हो रही है। सरकार राहत पैकेज नहीं दे रही है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े उद्घाटन और स्वागत समारोह करा रही है और अपनी समीक्षा बैठक कर रही है, लेकिन वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है। वो कोई मास्क नहीं लगा रहे, हजारों की भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं वो लोग, लेकिन जनता को कह रहे हैं साहब कोरोना फैलेगा। कोरोना फैलना, मैं मानता हूँ कोरोना फैला है, जनता ने बहुत सहयोग दिया है, व्यापारियों ने सहयोग दिया है, लेकिन उनकी रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ है। आज पर्यटन बंद हो गया, होटल बंद हो गए, सारे कारोबार पहाड़ के आप लोग देख रहे होंगे सब बंद हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर धरना दिया है। लॉकडाउन में खाद डीलरों द्वारा ओवररेट यूरिया बेचने पर रुड़की के कस्बा लंढौरा में किसानों का गुस्सा एक बार फिर भड़क गया और गुस्साए किसानों के दुकानदार का घेराव कर जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान किसान दुकानदार पर ओवररेट यूरिया बेचने का आरोप लगाते नजर आए। किसान का गुस्सा भड़कते देख व्यापारी और उसका नौकर दुकान बंद कर किसानों के सवालों से बचते भागते नजर आए। हाथ फिलहाल मिल नहीं रहा। पहले तो किसान फुसकी से परेशान रहा और फुसकी बारिश हुई तो किसान ने सोचा भाई बारिश में चलो खाद गिर लेंगे, पानी से तो छुटकारा मिला। अब टाइम पे ना अभी बारिश हुई तो खाद नहीं मिल रहा और मिल भी रहा तो भाई खाद बजाय 266 की कोई 350 का दे रहा, कोई 400 का दे रहा, 450 तक का दिख रहा। बता काश्तकार तो दुखी है ही। इसलिए लगा रखी थी उसने, वो सुबह से अब तक खाद बांटता ना जी, तो एक को दो कट्टे देगा सबका काम हो जाता है, सब लोग अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उसको भीड़ इकट्ठी से करने के उसको ब्लैक मेन करना। एक आदमी का 2 बीघे वाला और 10 बीघे वाला उसको तो 10 बीघे का खाद होगा। एक आदमी 2 बीघे वाला उसको कहा लगा भाई मैं तो 500 रुपया दूंगा, खाद दवाई दूंगा, साथ में दवाई के पैसे अलग से होंगे, तो वो इसलिए ब्लैक मेन करना चाह रहा है इस कारण। कल हमारे यहाँ सिंगपुर खाद पड़ा 300 रुपये का दिया, बहादुर पर गया था मैं 300 का दिया, कोई दवाई साथ में नहीं, कोई साथ में नहीं। यहाँ आने को मैंने पता करा 350 रुपये का कट्टा बताया, दवाई साथ में। अब वो पता नहीं 200 रुपये की दवाई 10 रुपये की खरीदे है। अब देखी नहीं, उसको देना क्या मिट्टी देनी या दवाई देनी, यो कुछ पता नहीं है। यो बस मेरी तो इतनी जानकारी कि जिन्हें खाद देना था उन्होंने देकर अपनी दुकान खाली कर दी। सवेरे मतलब मैं 8 बजे का आता बहादुर पर, वहाँ उन्होंने सारी दुकान निपटा दी। उन्हें देना था दे दिया, इसने नहीं देना था भीड़ लगा रखी, बस खत्म मेरी बात।
उत्तराखंड में देर रात आए तूफान ने क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। तूफान से आम की फसल की भारी नुकसान पहुंचा है और इस समय आम की फसल पूरी तैयार है। ऐसे में इस तूफान ने आम की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। किसान बेहद परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जसपुर में तूफान से बिजली के खंभे गिर गए हैं, जिससे क्षेत्र में देर रात से बिजली आपूर्ति ठप पड़ी है। तो वहीं तूफान से भारी संख्या में पेड़ गिरे हैं। 2 महीने हो गए हम यहाँ रहते हुए। कितना नुकसान हुआ इस आंधी से? इस आंधी से कम 1-1.25 लाख रुपए का नुकसान है। अब क्या मांगे हैं आपकी अब सरकार? अब सरकार साहब क्या दिलाती है इसको, ये तो सरकार के ऊपर उचित मुआवजे की मांग है। उचित मुआवजे की मांग है हमारी। ये सुबह 3 बजे करीब लगभग तूफान आया था। मैं फील्ड में था उस समय, लेकिन अचानक हमारे घर में जहाँ हम रहते हैं कैंपस में, वहाँ एक बड़े का पेड़ था, बहुत पुराना पेड़ है वो, पीपल का। वो गिरा, वो हमारे छत में गिर गया। मेरी पत्नी अंदर थी, मैं भी तो बाहर था, और जो है वो अच्छा वो कमरा बच गया हमारा। और बाकी सामान बहुत डैमेज हुआ है, बहुत हमारा गोल डैमेज हो गया है, और बहुत टायर टूटी है। और जहाँ 4 दीवारी है हमारी, वो क्षतिग्रस्त है, और रास्ते में रोड ब्लॉक हो गए हैं, लेबर नहीं मिल रही है, लाइट नहीं है। लोग मैसेज आ रहे हैं कि वहाँ पेड़ शिमल का पेड़ गिर गया, रास्ते ब्लॉक हैं। तो हम लोग लगे हैं जितना समझाते हैं, बाकी अधिकारी आदेश जो होगा वो हम करेंगे, और उसे करना है। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्य वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस को चोरी की 8 बाइक बरामद हुई है। यह गिरोह देहरादून, नाजिबाबाद, हरिद्वार और रुड़की में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस को इनके पास से चोरी के 5 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। रुड़की सर्कल क्षेत्र में जो वाहन चोरी का कुछ बढ़ोतरी हुआ था, उसका रोकथाम में तो हमने जो है टीम गठित की है। आज उस टीम का जो कोतवाली रुड़की का टीम को बहुत अच्छा सफलता मिली है। इसमें जो है हमने ये अंतर्राज्यीय वाहन गिरोह का 2 सदस्य जो हमने गिरफ्तार किया है, एक नौशाद और एक इस्लाम। इनसे कुल 8 जो 2 व्हीलर हमने बरामद किया है। इसमें एक कोतवाली रुड़की का है, 3 जो है थाना शामपुर का है, और एक देहरादून और एक नाजिबाबाद का है। बाकी 3 वाहन को चिन्हीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। इन दोनों के ऊपर बहुत सारे मुकदमा है। हमने क्राइम प्रेस नोट में जो उसका डिटेल दिया है, इनका विरुद्ध जो है गैंगस्टर का कार्रवाई भी कर रहे हैं, और इस टीम को जो है 2,500 रुपये की इनाम घोषित है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।